ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही विशेष है। हम 3-4 चीजों पर चर्चा करेंगे और मैं वैसी बात आपको बताने वाला हूं जो आपको कहीं भी सुनने नहीं मिलेगी। आज की हमारी चर्चा का विषय है वर्ष 2025 अमृत महाकुंभ, जिसका आयोजन आज 13 जनवरी दिन सोमवार, पहला स्नान पौष पूर्णिमा का आज से शुरू हो गया है। विधिवत आज से अमृत महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर शुरू हो चुका है। आदरणीय मित्रों, अमृत महाकुंभ प्रयागराज में जो 13 जनवरी आज से और 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है, इसका क्यों महत्व है, यूं तो आपको सभी लोग बता रहे होंगे कि 144 वर्ष में यह संयोग बन रहा है। यह जानकारी तो आपको बहुतों जगह से उपलब्ध हो जाएगी। मैं आपको वह गुड रहस्य बताने जा रहा हूं जिस कारण से इस महाकुंभ में स्नान करने से आपके जन्म जन्म के संकट दूर हो सकते हैं। आपकी मन चाही सारी मुरादें पूरी हो सकती हैं। और क्यों हो सकती है, उसके पीछे के मैं कारण भी आपको बताऊंगा, थोथी बात नहीं करूंगा। आदरणीय मित्रों, आज का हमारा विषय एक तो यह है कि अमृत महाकुंभ में आप स्नान करने यदि नहीं जा पा रहे हैं, जहां भी आप रहते हैं किसी भी कारण से, तो आप जहां हैं वहीं रहते हुए अधिक से अधिक लाभ इस अमृत महाकुंभ का कैसे लें। दूसरी बात, इस अमृत महाकुंभ का महात्म्य सर्वाधिक क्यों है इस वर्ष। तीसरी बात, नागा साधुओं की क्या विशेषता है। नागा साधुओं के विषय में आपने खूब सुन रखा है, आप अच्छे से सुने हैं, टीवी के माध्यम से आपने देखा भी होगा, क्योंकि ऐसे तो वह कम ही दिखते हैं। तो नागा साधुओं के विषय में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको कहीं जानने नहीं मिलेंगी। चौथी बात, इस अमृत महाकुंभ में मात्र तत्व नदियां हैं, जो हमारी माता समान 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। क्यों इनका जल कल से महापवित्र होने जा रहा है, क्यों यह अमृत महाकुंभ मूल्यवान है, तो बारी बारी से इन चारों विषयों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। सर्वप्रथम तो हम यह जान लें कि आज 13 जनवरी दिन सोमवार 2025 पौष पूर्णिमा के दिन से अमृत महाकुंभ का विधिवत स्नान परंपरा शुरू हो चुकी है। आज पहला स्नान है। 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को पहला शाही स्नान है। शाही स्नान और आज 13 तारीख का स्नान, इनमें क्या डिफरेंसेज है वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल 6 स्नान की तिथियां हैं इस पूरे अमृत महाकुंभ में। पहली आज 13 जनवरी, दूसरी कल 14 जनवरी और तीसरी 29 जनवरी दिन बुधवार मौनी अमावस्या के दिन है। तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी दिन सोमवार 2025 बसंत पंचमी के दिन है। यह 3 हमारे शाही स्नान है, पहला 14 जनवरी को, दूसरा 29 जनवरी को और तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी को है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान है। इसी के साथ इस अमृत महाकुंभ का समापन हो जाएगा।
आदरणीय मित्रों, अब यह जो 3 हमारे शाही स्नान है और 3 हमारे नॉर्मल स्नान है, इनमें क्या भेद है, इसको जानना बहुत अनिवार्य है। जब देवताओं ने समुद्र मंथन करके अमृत कलश को प्राप्त किया था, भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे, तब निशाचरों ने भगवान धन्वंतरी से वह अमृत कलश छीनकर स्वयं उस अमृत का पान करके अमर हो जाने चाहा, और उस छीना झपटी में वह अमृत कलश छलका। 4 जगह उस अमृत कलश से बूंदे पड़ी अमृत की। पहली हरिद्वार में, दूसरी प्रयागराज, 3 हमारी माता स्वरूप नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तीसरा महाकुंभ उज्जैन में और चौथा महाकुंभ नासिक में। जब से यह बूंदे इन 4 स्थानों पर पड़ी है, तब से हर प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ इन 4 स्थानों पे विधिवत मनाया जाता आ रहा है। आदरणीय मित्रों, जब देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन किया गया और अमृत कलश लेके भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, उस समय जो खगोलीय स्थिति बनी थी, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि की जो संयोग बना था, जो एक खगोलीय घटना घटी थी, वही घटना इस अमृत महाकुंभ में घटने जा रही है। यानी कि खगोलीय जो स्थिति है वह अभी वर्तमान में वैसी ही है 26 फरवरी तक जो उस समय थी, जब समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया गया। उस समय जो खगोलीय घटना घटी थी, वही खगोलीय घटना 144 वर्ष के पश्चात अभी इस 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 के बीच में घट रही है। आदरणीय मित्रों, इस कारण से 144 वर्ष के पश्चात यह महाकुंभ, जिसको अमृत महाकुंभ कहा गया है, इसका आयोजन होने जा रहा है। यह इस कारण से भी बहुमूल्य है क्योंकि 144 वर्ष के पश्चात वैसा संयोग बन रहा है। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक पूर्णिमा का जो स्नान है, किसी भी माह में पूर्णिमा हो तो उस समय चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति में होता है और पूरी पृथ्वी पे अमृत बरस रहा होता है चंद्रमा से। आदरणीय मित्रों, पहला स्नान चूंकि आज है और आज है पौष पूर्णिमा। प्रत्येक माह की पूर्णिमा बहुत बहुमूल्य है। क्यों बहुमूल्य है? बहुत समझने जैसी बात है। मैं सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि आज की इस चर्चा को आप पूरा देखें। मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जो कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगी और जो कम ही लोग आपको कहते हुए मिलेंगे। मैं उस बात को आपको कहने जा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि कोई घटना मेरे कहने से घट रही है, घटनाएं तो घट रही हैं। वह क्यों घट रही हैं, यदि हमें उसके पीछे के कारणों का पता चल जाए और उसके लाभ और हानि का पता चल जाए, तो हमारी उसके प्रति श्रद्धा जगती है और हम अधिक से अधिक लाभ उन चीजों का ले पाते हैं। यूं तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा बहुत ही बहुमूल्य होती है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा को नदियों में स्नान करने का महात्म्य है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? आदरणीय मित्रों, पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति में होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। पूर्णिमा जिस दिन होती है, चंद्रमा सूर्य से सर्वाधिक ऊर्जा अपने में शोषित करता है और इस पृथ्वी पे अपनी सौम्य ऊर्जा को विसर्जित करता है। चंद्रमा है सर्जन का प्रतीक। चंद्रमा है सर्जन करने वाला। चंद्रमा की जो शक्ति है
वह सृजनात्मक है। हमने स्वर विज्ञान पर चर्चा की इसी चैनल पर, बड़े विस्तार से मैंने हमारी जो यह दो नासिका के छिद्र है, जिसको हम ईड़ा और पिंगला स्वर कहते हैं या सूर्य और चंद्र स्वर कहते हैं। सूर्य स्वर यानी कि दाहिनी नासिका सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी, बाई नासिका चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी। इन दोनों नासिका से जो बारी बारी से हम भीतर श्वास लेते हैं उसका पूरा महात्म्य मैंने समझाया है। करीब 40 से अधिक चर्चाएं मैंने इस संबंध में की है। एक प्ले लिस्ट है शिव सबरोदय विज्ञान नाम से, उसमें यह सारी चर्चाएं मेरी उपलब्ध है वीडियो के रूप में। तो बहुत से मित्र जो अभी मुझे सुन रहे हैं, क्या पता उन्होंने वह सभी चर्चाएं सुनी हो, उनको आसानी से यह बात समझ में आ जाएगी जो मैं अभी कहने जा रहा हूं। आदरणीय मित्रों, हमारे भीतर भी ऊर्जा के दो पोल है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। चंद्रमा की जो ऊर्जा है वह ऋणात्मक है, सूर्य की जो ऊर्जा है वह धनात्मक है। हमारे भीतर भी दो हमारे यह श्वास लेने के यंत्र हैं, दो नासिका के छिद्र है, यह दो नाड़ियां हैं भीतर, जो हमारे मूलाधार चक्र से हमारे आज्ञा चक्र तक यहाँ आई है। 60 मिनट से 80 मिनट तक हम एक नासिका से एक बार में श्वास लेते हैं, 60 मिनट से 80 मिनट तक हम दूसरी नासिका से श्वास लेते हैं, और कुछ सेकंड हम दोनों नासिका से भी श्वास लेते हैं। उस स्थिति को हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी का चलना। तो जब हमारी चंद्र नाड़ी चल रही होती है, यानी कि हम चंद्र नाड़ी से ईड़ा नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं, उस समय चंद्रमा की शक्ति हमारे भीतर बहुत घनी होती है, यानी कि मानसिक रूप से उस समय हम बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। वैसे समय में जब हम अपने मन से कोई बात विचारते हैं तो वह विचार हमारे गहरे तक जाता है और उस विचार को पूरा करने में, पूरा होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब पूर्णिमा की रात्रि, जब चंद्रमा अपनी पूरी गरिमा में होता है और सौम्य ऊर्जा को इस पूरी पृथ्वी पे विसर्जित कर रहा होता है, उस समय एक घटना घटती है, वह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वह क्या है? यह जो जल है, 65% हमारे शरीर के भीतर भी जल है, और यह जो हमारा शरीर है यह 5 तत्वों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब भगवान ब्रह्मा ने, या कहें कि एक चेतन तत्व ने इस सृष्टि को रचा, तो सर्वप्रथम आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई, आकाश तत्व से वायु तत्व की उत्पत्ति हुई, और वायु तत्व से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई, अग्नि तत्व से जल तत्व की उत्पत्ति हुई, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। आदरणीय मित्रों, जब जल तरल रूप में बह रहा होता है तब हमें वह जल की तरह भासता है। जब वह द्रव्य रूप में होता है, जो कि द्रव्य रूप में हमारे भीतर भी 65 से 70% जल है, और वही जल जब रुक जाता है, ठोस रूप ले लेता है, तो वही जल पृथ्वी का ठोस आकार ले लेता है, तब वही उसी को हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। वह पृथ्वी तत्व का आकार ले लेता है। तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व यह किसी भी मनुष्य के लिए बहुत अनिवार्य है। जब भी हमारे इस भौतिक शरीर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व की कमी हो जाती है, तभी हमारे जीवन में दुर्भिक्ष घटने शुरू हो जाते हैं। इस संबंध में भी मैंने विस्तार से चर्चा की है उस प्ले लिस्ट में। पृथ्वी तत्व कम हो जाए तो हमारे जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, और पृथ्वी तत्व को हम कैसे बढ़ा के अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, जल तत्व को बढ़ा के कैसे अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। यह जो 5 तत्वों का निर्माण हुआ, इन 5 तत्वों से यह पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। इस सृष्टि का हम भी हिस्सा है, और वह 5 तत्व हमारे इस शरीर में मौजूद है।
इतना ही नहीं, प्रतिपल जो हम श्वास भीतर ले रहे हैं, हमारी श्वास के माध्यम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्वों का भी निग्रह हो रहा है। इस संबंध में भी मैंने विस्तार से चर्चा की कि कैसे हम अपनी श्वास में पृथ्वी तत्व को देखें, कैसे जल तत्व को देखें, उसकी पहचान कैसे करें, वायु तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, इन सब की पहचान हम कैसे करें। तो पांचों तत्व हम बारी बारी से अपने श्वासों के माध्यम से भीतर लेते रहते हैं, ताकि यह जो 5 तत्वों से निर्मित हमारा भौतिक शरीर है, उन पांचों तत्वों की निरंतर पूर्ति होती रहे, उनमें एक समतुल्यता बनी रहे, सम्य अवस्था बनी रहे। क्योंकि पांचों तत्वों का हमारे शरीर में एक सम्य अवस्था में होना अनिवार्य है। अब जो जल तत्व है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। वह क्या है? यह किन्हीं भी चीजों को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। सर्वाधिक शक्ति जल में और पृथ्वी में, यानी कि जो सोल है, जो मिट्टी है, उसमें भी किन्हीं भी चीजों को ऑब्जर्व करने की बहुत शक्ति है। और सर्वाधिक ऑब्जर्व करने की शक्ति यदि किसी चीज में है, किसी तत्व में है, तो वह जल तत्व में है। आपने देखा होगा, मैंने इस संबंध में भी विस्तार से कई बार चर्चाएं की हैं। आप जल में जो भी चीज मिला दे, वह उसके जैसा ही आकार ले लेता है। आप पीला रंग मिला दे तो जल पीला हो जाता है, आप नीला मिला दे तो नीला, लाल मिला दे तो लाल हो जाता है, आप दूध जल में मिला दे तो वह दूध के जैसा हो जाता है, आप चीनी मिला दे तो वह मीठा हो जाता है, आप उसमें नमक मिला दे तो पानी नमकीन हो जाता है। आप पानी में जो भी मिला दीजिए, वह सबको आत्मसात कर लेता है। तो जब पूर्णिमा की चांदनी बरसती है इस पृथ्वी पे, तो सर्वाधिक पूर्णिमा की शक्ति को उस चंद्रमा से जो विसर्जित हो रही शक्ति है, उसको सर्वाधिक ऑब्जर्व कौन करेगा? वह जल करेगा। सनातन में प्राचीन समय से ही नदियों में स्नान करने की महत्वता है। सूर्य नमस्कार भी हम नदी में खड़े होके ही किया करते थे। आज भी हम सुबह सुबह प्रतिदिन जब हम जगते हैं, आज भी हमारी नित्य कर्मों का हिस्सा है कि हम सूर्य को जल देते हैं। क्योंकि जब हम सूर्य को जल देते हैं, तो हम जल सूर्य को नहीं देते हैं, जल हमारे भावों को अपने में आत्मसात कर लेता है। हमारी उस समय एक भावना होती है, हम एक तुलसी के पौधे को जल दे रहे हैं और हमारी निगाह सूर्य पे होती है। जल जो है, उसने चंद्रमा की शक्ति को आत्मसात कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है। जब हम सूर्य को जल दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि हिंदुओं की तो बड़ी अजीबोगरीब प्रथाएं हैं कि सूर्य को यहां जल देते हैं और सूर्य वहां जल को शोषित कर लेता है। उनको पता ही नहीं है कितनी गहरी साइंस है हमारी। जब हम सुबह सुबह सूर्य को जल देते हैं, उस जल के साथ हमारी कुछ भावनाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती है, वह क्या इस ब्रह्मांड से चाहता है। और कोई भी जल वाष्पीभूत होकर इस ब्रह्मांड में ही फैलता है। जल की एक और खूबी है, वह बहुत जल्दी भी वाष्पित हो जाता है। वह वाष्पित होकर इस पूरे ब्रह्मांड में विसर्जित हो जाता है, वायु के साथ एकाकार कर लेता है अपना। यह जो हवाएं हैं, इन्हीं में एकाकार कर लेता है, यह भी उसकी खूबी है। तो जब हम सूर्य को जल देते हैं, हम सूर्य को जल नहीं दे रहे होते हैं, हमारी निगाह सूर्य पे होती है, हम देख रहे होते हैं सूर्य की तरफ, और जल हम नीचे दे रहे होते हैं। सूर्य धनात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा हम अपने भीतर आत्मसात कर रहे हैं और उस जल के माध्यम से अपनी भावनाओं को विसर्जित कर रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। जो भी मेरी भावना उस समय है, जब मैं जल अर्पित करता हूं सूर्य को, अब जो जल मैं अर्पित कर रहा हूं, वह जल वाष्पीभूत हो रहा है और उस वाष्पीभूत जल के साथ मेरी भावनाएं भी वाष्पीभूत हो रही है। यदि मैं इस जल देने के विज्ञान को जानूं, इसकी सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाऊं,
तो बेड़ा पार हो जाता है। वह तो हम अनजाने में कुछ चीजें करते हैं, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं तो हम भी करते हैं, हमें उसकी साइंस का पता नहीं है। यदि सच में हम उस जल को भावित कर दें, उस समय जब हम सूर्य को जल दे रहे होते हैं, हमारी भावनाएं सूर्य के जल के साथ वाष्पीभूत हो जाती हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में गति कर जाती है। और फिर यह ब्रह्मांड जिसके हम बढ़े हुए हाथ हैं, यह हमारी उन भावनाओं की, जिस भावना के साथ हमने जल को अर्पित किया है, और चूंकि सूर्य की शक्ति होना जरूरी है, केवल मानसिक रूप से हम स्ट्रोंग हो उतने भर से काम नहीं चलता। जो हमने मन में विचार किया है उसको शक्ति के साथ करें, तब वह कार्य पूरा होता है। तो शक्ति हमें कहां से मिलती है? हमारे सूर्य स्वर से, जो हमारी पिंगला नाड़ी है, इससे जो हम धनात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इससे हमें मिलती है शक्ति। क्योंकि जब हमारी सूर्य नाड़ी चलती है तब हम प्राण के तल पे अति से प्रबल होते हैं, और जब हमारी चंद्र नाड़ी चलती है तब हम मन के तल पे स्ट्रोंग होते हैं। तो उधर हम सूर्य से शक्ति ले रहे हैं और उस शक्ति के साथ अपने मनोभाव जल में अर्पित कर रहे हैं, और वह जल वाष्पीभूत हो रहा है। और जो भाव हमने वाष्पीभूत किए हैं जल के साथ, यह ब्रह्मांड हमारी उन भावनाओं को पकड़ता है, समझता है, और हमारी भावनाओं के पीछे जो भी हमारी इच्छा थी उसकी पूर्ति करता है। वही नदी में स्नान करने का भी महत्व है। चंद्रमा की ऊर्जा नदी के जल ने अपने में बहुत अधिक मात्रा में शोषित कर ली। अब उस नदी के द्वारा शोषित की हुई ऊर्जा में जब हम पूर्णिमा की सुबह स्नान करते हैं तो वह जल अमृत हो चुका होता है। हम साधारण नदी के जल में स्नान नहीं कर रहे होते हैं। जो कल नदी से जल बह रहा था, हम उस जल में स्नान नहीं कर रहे हैं। अभी वह पूर्णिमा की चांदनी उस जल पे पड़ी है। जल ने पूर्णिमा की शक्ति को, पूर्णिमा की चांदनी को अपने में ऑब्जर्व कर लिया है, और वह पानी अमृत हो गया है। हम अमृत जल में स्नान कर रहे हैं। तो यूं तो पूर्णिमा की, किसी भी माह की पूर्णिमा को जल अमृत हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ प्रावधान है नदी में स्नान करने का। लेकिन यह जो 2025 अमृत महाकुंभ है, यह तो खगोलीय स्थितियां वैसी बन रही हैं, हमारी पवित्र मातृ रूपी नदियां मिलती हैं, वहां जो अमृत की बूंदें पड़ी हैं, तो आज से वहां अमृत, तीनों नदियों का पानी अमृत तुल्य हो जा रहा है। आदरणीय मित्रों, इस कारण से आज के स्नान का और 26 फरवरी तक जो हमारे आज पहला स्नान है और 26 फरवरी को हमारा छठवां स्नान है, उसका मूल्य है। उसमें स्नान करने का मूल्य है, क्योंकि हम साधारण पानी में स्नान करने नहीं जा रहे हैं, हम बहुत ही पवित्र जल में स्नान करने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं शाही स्नान करने का क्या महत्व है। यह भी बहुत ही सूक्ष्मता से समझने योग्य बात है। नागा साधुओं के विषय में आपने सुना होगा। देखने को तो वह कम ही मिलते हैं, क्योंकि वह यूं कहीं भी नहीं घूमते हैं। केवल अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ, जो 12 वर्ष और 6 वर्ष में एक बार आता है, उसी समय आप अधिक से अधिक नागा साधुओं के दर्शन कर पाते हैं। एक एक नागा साधु, जिसको आप कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, एक एक नागा साधु की कुंडलिनी शक्ति जगी हुई होती है। नागा साधु यूं ही आपको नहीं दिखेंगे। प्रत्येक नागा साधु जो आप कुंभ में देखेंगे, जो किसी अखाड़े से जुड़े हैं। कुंभ में कुछ ऐसे लोग भी साधु का वेश भर के पहुंच जाते हैं, जिनकी 6 वर्ष में 12 वर्ष में कुंभ आता है। वो अपनी रोजी रोटी कमाने हेतु भी साधु रूप में कुंभ में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो अखाड़ों से जुड़े हुए नागा साधु हैं, वह बड़े महत्वपूर्ण है। उस विज्ञान को आप समझे। वह विज्ञान क्या है?
प्रत्येक नागा साधु की कुंडलिनी शक्ति जगी हुई है। आपने कभी विचार किया, कभी देखा, कभी सोचा, कभी समझने की कोशिश की कि नागा साधु आपको 6 वर्ष या 12 वर्ष में कुंभ के समय ही क्यों दिखते हैं? इस बीच में कभी भी वो क्यों नहीं दिखते? क्या आपने कभी सोचा वे कहां से खाते होंगे, कहां रहते होंगे? उनको भी तो छप्पड़ चाहिए होता होगा, उनको भी तो भोजन चाहिए होता होगा। कभी विचार किया? जब किसी नागा साधु की कुंडलिनी शक्ति जग जाती है, कुंडलिनी शक्ति जग जाने के बाद 2 घटनाएं घटती हैं। जैसे मैंने 2-3 दिन पूर्व चर्चा की थी, हमारा जो यह शरीर है यह 5 कोष से निर्मित है, 5 तत्वों से निर्मित है और 5 इस शरीर में कोष भी हैं। वे 5 कोष कौन से हैं? अन्नमय कोष। अन्न से हमारा यह शरीर, जो हमारा यह भौतिक शरीर है, इसको जीवित रखने के लिए हमें अन्न चाहिए। तो जब तक हम भौतिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, तब तक हम अपने अन्नमय कोष को ही डेवलप कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हम केवल भौतिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, भौतिक रूप जो भी हमारे विचार है, सोच है, वह भी भौतिकतावादी है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं सब भौतिकता को बढ़ाने के लिए, भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए विचार कर रहे हैं। जब तक हम यही सब कर रहे हैं, जब तक हम भौतिक रूप से अपने को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम केवल अपने अन्नमय कोष को डेवलप कर रहे हैं। जब थोड़े से आप भौतिकता से भीतर उतरते हैं, तब आप अपनी श्वासों के माध्यम से जो आपके भीतर प्राण तत्व बह रहा है, उसका पहली बार आपको पता चलता है। वह आपका दूसरा कोष है, वह है प्राणमय कोष। इस भौतिक शरीर के भीतर आपका जो प्राण तत्व है, जो प्रत्येक श्वास के माध्यम से आप भीतर लेते हैं, उससे भी एक शरीर आपके भीतर निर्मित है, जो प्रकाश रूप में है, जिसको हम कहते हैं प्राणमय कोष। एक तीसरा शरीर भी है, उसको हम कहते हैं मनोमय कोष। वह हमारे मन के द्वारा निर्मित है। हमारे मन की कुछ मान्यताएं हैं और वह अवस्था हमारी होती है चेतन मन की। यह जो मेरे भीतर, यह जो मैं एक जीवित व्यक्ति हूं, यह उस चेतन मन के कारण हूं। तो तीसरा जो हमारा कोष है वह है मनोमय कोष, जिसमें हम मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमने मानसिक रूप से अपने चारों तरफ एक माया जाल निर्मित कर रखा होता है, भीतर भी और बाहर भी। चौथा जो हमारा कोष है वह है विज्ञानमय कोष, जिसमें हम ध्यान, समाधि इत्यादि साधनाओं को करते हुए अपनी ऊर्जा को उधर्व गमन की ओर, उधर्व गमन कराते हैं, अपने सहस्त्रार की ओर लेके आते हैं, जिसमें हम पारलौकिक शक्तियों को उगाड़ने का कार्य करते हैं। या कह सकते हैं हम कि वह जो हमारा मस्तिष्क है, जिसमें हमारा कभी प्रवेश नहीं हुआ, मस्तिष्क के उस हिस्से में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं जहां हमें अलौकिक शक्तियों के दर्शन होते हैं। और पांचवा हमारा आनंदमय कोष है। वह आनंदमय कोष क्या है? वह अति महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान और समाधि की पराकाष्ठा को उपलब्ध हो जाते हैं, जब इन ध्यान और समाधि का भी अतिक्रमण कर जाते हैं, तब हम आनंदमय कोष में प्रवेश कर जाते हैं, जहां केवल और केवल आनंद है, आनंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब हम उस आनंद लोक में प्रवेश कर जाते हैं, तब साधक की वह अवस्था होती है जब साधक आनंदातिरेक में वर्षों पड़ा रहता है, ना उसको भूख लगती ना प्यास लगती, बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है, एकदम आनंद में पड़ा है, अपनी किसी गुफा में, किसी कमरा में, किसी आश्रम में। ना उसको भोजन की आवश्यकता है, ना उसको पानी की आवश्यकता है। उसके शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वह केवल जो श्वास भीतर आ रही है, श्वास के साथ जो ऑक्सीजन आ रही है, आर्द्रता आ रही है,
उतने भर से उसके शरीर में काम चल जाता है। एक एक नागा साधु उस अवस्था को उपलब्ध है, इसी कारण से वह आपको दिखते नहीं है। ना तो उनको वस्त्रों की जरूरत है, ना उनको भोजन की जरूरत है, क्योंकि भोजन की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप इस शरीर का उपयोग करते हैं। अब जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे भूख लगेगी, क्योंकि मेरी एनर्जी का लॉस हो रहा है। मैं हाथ हिला रहा हूं, मेरी पलकें हिल रही हैं, मेरी पलकें उठ रही हैं, गिर रही हैं, मुझे विचार करके आपके समक्ष बोलना पड़ रहा है। इन सब कार्यों को करने के समय मेरा शरीर की एक एक क्रिया गतिशील है और अति से गतिशील है। बोलने में सर्वाधिक ऊर्जा का व्यय होता है। जितना आप अधिक बोलेंगे उतना ही आपकी आयु भी कम होती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बात मैं अपने सहज रूप से नहीं कर रहा हूं, लाउडली कर रहा हूं ताकि आप तक मेरी आवाज जा सके। यह मेरी आवाज आप तक जा सके, इस कारण से ही मुझे अत्यधिक श्वास लेना पड़ रहा है, और उस अत्यधिक श्वास लेने के कारण मेरी आयु क्षीण हो रही है। तो बोलने में आपकी सर्वाधिक सर्वाधिक शक्ति समाप्त होती है। लेकिन नागा साधु शांत अपना उस आनंदमय कोष में लिप्त है, मस्ती में है, आनंद में है, और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह आनंद की अवस्था वैसी है कि उतना घना आनंद इस जगत में और किसी चीज में हो ही नहीं सकता। वह साक्षात शिव है, वह शिव का ही रूप है। जब कोई साधक आनंद में कोष में प्रवेश कर जाता है, जब ध्यान और समाधि का अतिक्रमण कर जाता है, तब वह साक्षात शिव बन जाता है। तभी तो वह कह पाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, क्योंकि वह इस पूरी सृष्टि के साथ समष्टि बन जाता है, अपने को जोड़ लेता है पूरे ब्रह्मांड से। और आनंदातिरेक में, किसी गुफा में, किसी कंदरा में, उस आनंद में, यह जो 144 वर्ष का महासंयोग इस कुंभ में घटने जा रहा है, यूं यदि हम देखें तो पिछला जो महासंयोग 144 वर्ष पश्चात घटा था, उस संयोग को बताने वाला हमें एक भी व्यक्ति अभी जिंदा नहीं होगा इस पृथ्वी पे, क्योंकि 144 वर्ष कोई वैज्ञानिक नहीं बताया कि कोई व्यक्ति अभी 144 वर्ष का इस पृथ्वी पे है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कुंभ में जो नागा साधु लाखों लाख की संख्या में आपको दिखेंगे, उनमें कितने ऐसे साधु होंगे जो हजारों वर्ष के हैं, उनको स्वयं भी नहीं पता है कि उनकी आयु कितने वर्ष हो गई है, क्योंकि वह आनंद के उस अतिरेक में जीते हैं। कभी वह 4 साल में आंखें खोलेंगे, कभी वह 2 साल में आंखें खोलेंगे, उनको पता ही नहीं कि कब 2 वर्ष बीत गए, कब 4 वर्ष बीत गए। उनको पता ही नहीं है कि देश में किसी की सरकार भी बनी है, उनको नहीं पता है कौन प्रधानमंत्री है इस भारतवर्ष का। उनको तो कई साधु आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको यही नहीं पता कि हमारा देश आजाद कब हुआ, जिनको यही नहीं पता है कि हमारे देश के 3 टुकड़े भी हो चुके हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यह भारत भूमि 3 टुकड़ों में टूट चुकी है आज से 70 वर्ष पहले। बहुत सारे ऐसे नागा साधु होंगे जिनको यह पता ही नहीं, क्योंकि यह पता करने के लिए उनको इस समाज में यात्रा करनी पड़ेगी, और जैसे ही समाज में यात्रा करेंगे फिर उनको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, फिर उनको वह सब कार्य करने पड़ेंगे जो मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं। इसलिए किसी भी नागा साधु को कोई बाहरी वैभव की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही बहुत वैभवशाली होते हैं। आदरणीय मित्रों, मैं यह बात शब्द से सत्य कह रहा हूं कि ऐसे हजारों आपको नागा साधु इस कुंभ में मिलेंगे जिनकी आयु हजारों वर्ष है, और उनको पता भी नहीं है कि मेरी आयु हजारों वर्ष है, क्योंकि
उनके पास इतना भी वह अपने उस आनंदमय कोष से बाहर नहीं आने की कोशिश करते हैं कि कौन पता करे, क्यों पता करे। आनंद में जो व्यक्ति हो उसको क्या जरूरत है यह पता करने की कि मैं कितने वर्ष का हो गया। कोई जरूरत नहीं, वह आनंदातिरेक में है। 6 वर्ष में, 12 वर्ष में वह कुंभ के स्नान के लिए आते हैं, उस अमृत को चखने आते हैं जो देवताओं ने मत के 4 स्थानों पे छीटा था या छिट गया था। और मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरा अपना अनुभव है ध्यान और समाधि का, मैं ऐसा समझता हूं कि वह उस अमृत को चखने भी नहीं आते हैं, वह तो हम पे करुणा बरसाने आते हैं। अब इस बात को आप समझें कि शाही स्नान का क्या महत्व है। जब ऐसी चेतना का मालिक, जब इतनी उच्च चेतना जो नागा साधु के रूप में लाखों लाख की संख्या में उस पवित्र जल में स्नान करेंगे, तो उनकी जो भाव तरंगे हैं, उन्होंने जो वर्षों वर्ष अपने भीतर साधा है, एक एक नागा साधु उस पानी को कितना चार्ज कर देगा, कभी सोचा आपने? और पानी में कितनी कितनी शक्ति है कि वह चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है, भावों को ऑब्जर्व कर लेता है। लाखों लाख नागा साधु जब उस उच्च चेतना के जो मालिक है, जो उस परम में लीन है, उस परम में खोए हुए है, जब वह उस नदी में, जब पवित्र नदी में वह उतरेंगे, सच पूछिए तो उनके उतरने से ही वह जल पवित्र हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि शाही स्नान हम उसी को कहते हैं। पहले हमारे जो नागा साधु हैं वह स्नान करेंगे, और जो आम जनमानुष है उनके पश्चात फिर वह स्नान करेंगे। तो ऐसा स्नान इस अमृत महाकुंभ में 3 है। एक 14 जनवरी को है, दूसरा 29 जनवरी को है, और तीसरा 3 फरवरी को है। यह 3 स्नान अति से महत्वपूर्ण है। अति से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वह नागा साधु इन तीनों स्नानों में पहले स्नान करते हैं और उस जल को और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। यानी कि जिस शक्ति को उन्होंने अपने में धारण किया हुआ है, वह पवित्र नदी का जल उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। और फिर जब मेरे जैसा साधारण व्यक्ति उस जल में डुबकी लगाने जाता है, तो मैं भी उस शक्ति को अपने भीतर आत्मसात करके आता हूं, क्योंकि मेरे भीतर भी तो 65 से 70% जल है। मेरे भीतर का जल भी फिर उस शक्ति को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, और उस शक्ति रूपा जल के साथ जब मैं जल में डुबकी लगाता हूं, जिस मनोभाव से मैं डुबकी लगाऊंगा, मेरे भी मनोभाव वह जल अपने में आवेशित करेगा, शोषित करेगा, ऑब्जर्व करेगा। मेरे भी विकार जो भी हैं, मेरे भी उन विकारों को वह नष्ट कर देगा पवित्र जल। मेरे भी मनोभाव को उच्च कर देगा वह पवित्र जल। जब नागा साधु स्नान कर लेते हैं शाही स्नान में, और फिर जब मेरे जैसा साधारण सन्यासी उसी पवित्र जल में स्नान करता है, तो मैं भी उस ऊर्जा से अपने भीतर के 65 से 70% जल को अमृतमय बना लेता हूं। यही शाही स्नान का मूल्य है आम जन मानुष के लिए। आदरणीय मित्रों, यदि हम किसी कारण से प्रयागराज कुंभ में संगम में स्नान करने की स्थिति में नहीं है, किसी कारण से जहां हम रहते हैं नहीं जा पा रहे हैं, तो हम अपने घर में भी उस स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। संगम जहां स्नान हो रहा है वहां से 5 कोस, लगभग 10 से 12 किलोमीटर, तो 5 कोस की दूरी में आप
कहीं भी गंगा में स्नान कर सकते हैं। जैसे संगम, संगम से पानी आगे बहा तो 10 किलोमीटर तक यानी कि 5 कोस तक आप कहीं भी स्नान कर लेंगे, आपको वही पुण्य मिलेगा। और यदि आप नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर पे ही हैं, आप कहीं 1000 किलोमीटर दूर है, कोई मित्र 2000 किलोमीटर दूर है, कोई मित्र अमेरिका में बैठा है, धरती के बिल्कुल दूसरे छोर पे, वह कैसे इस अमृत महाकुंभ का लाभ उठाए। आदरणीय मित्रों, जिन जिन तिथियों में शाही स्नान है, उन उन तिथियों में आप सही सूर्योदय से पहले, सूर्य निकलने से पहले पहले, जहां भी आप हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई स्विमिंग पूल है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है या अपना नल है, पूरे पवित्र मन से, यदि आप अपने बाथरूम में बाल्टी में ही स्नान करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम उसको आप झुककर नमस्कार करें। और जितने भी हमारे देवतागण हैं जो सशरीर उधर शाही स्नान के लिए नदी पे, पवित्र नदी पर पहुंच चुके हैं, जिनको हम नागा साधु कहते हैं, उनका स्मरण करें। सही उसी समय आप भी अपने घर में स्नान करने की कोशिश करें, जब नागा साधु वहां पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हों, उनका स्मरण करें और उनका स्मरण करते हुए भाव करें कि मैं उन देवता तुल्य अपने नागा साधुओं को प्रणाम करता हूं और मेरा जो यह बाल्टी में 1 बाल्टी पानी मैं अपने स्नान के लिए रखा हूं, उन देवता तुल्य महात्माओं की शक्तियां मेरा पानी भी ऑब्जर्व कर रहा है। आदरणीय मित्रों, पानी की एक खूबी और है, पानी वाष्पीभूत होता है। इन हवाओं में, यह जो हवा चारों तरफ आपको घेरी हुई है, जो वायु आपको घेरी हुई है, वायु बोले तो पानी, यह जो चारों तरफ आर्द्रता है, यह संगम से लेकर और आप जहां बैठे हैं वहां तक कहीं कोई गैप नहीं है इसमें। बस इतना ही फर्क है कि संगम में वहां जो पानी है वह द्रव रूप में है और आप जहां हैं वहां हवाओं में सूक्ष्म रूप में है। यदि आपका भाव सच्चा होगा तो वह नागा साधुओं की शक्ति इन हवाओं के माध्यम से आपके पानी में भी तरंगायित हो जाएगी और फिर आप उस पानी से सर्वप्रथम पहला लोटा पानी का अपने सिर पे डालें और स्मरण से भर जाएं कि मैं पवित्र जल में स्नान कर रहा हूं और सभी नागा साधुओं को, जो परंपरागत हमारे साधु हैं, सबके चरणों में मैं नमस्कार कर रहा हूं और मेरे भीतर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं, उन सबको मैं आज विसर्जित कर रहा हूं और इस पवित्र जल से स्वयं को आपूरित कर रहा हूं। इस प्रकार से आप अपने घर में ही, यदि आप नहीं पहुंच रहे हैं, सर्वाधिक लाभ तो आपको तभी मिलेगा जब आप पहुंचे प्रयागराज, लेकिन यदि किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।